नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। ग्रहों के जो राजकुमार हैं वह सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, यानी कि बुध देव जो कि ग्रहों के राजकुमार कहलाते हैं, वह सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और यह जो प्रवेश है यह 16 सितंबर से हो जाएगा। तो जो बुध हैं वह प्रेजेंट करते हैं, क्या क्या प्रेजेंट करते हैं? बुध वाणी है, बुध बौद्धिक क्षमता है, बुध शिक्षा है, बुध गणित है, बुध आकलन लगाना है, बुध ज्योतिष विज्ञान भी है और बुध व्यापार भी है। वाणी की चतुरता, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कुछ लोग बहुत अच्छे ढंग से बात करते हैं, यह उनकी वाणी इतनी टैक्टफुल होती है कि वह तुरंत का तुरंत हाजिर जवाब देने में सक्षम होते हैं। तो यह जो सब काम है यह बुध के द्वारा होता है। तो बुध क्या है? आपकी इंटेलिजेंसी हो जाती है, आपके बातचीत करने का तरीका हो जाता है, आपके मेल जोल, आप किस प्रकार से व्यवहार निभाते हैं उस चीज को प्रेजेंट करता है। बुध ज्योतिष विद्या को प्रेजेंट करता है, बुध शिक्षा से अपना संबंध रखता है, बुध स्कूली शिक्षा से भी संबंध रखता है। और जो एक स्किल होती है, यानी कि किसी चीज को बार बार काम करके उस सीखने की कला को, यानी कि जो आपके सीखने की प्रवृत्ति है या आप कितनी जल्दी सीख लेते हैं, यह सब बुध जब अच्छे होते हैं या शुभ अवस्था में होते हैं तो वह इस प्रकार का प्रभाव देते हैं। तो जब ये सिंह राशि में आ जा रहे हैं तो ये जो स्वामित्व है बुध का, वह मिथुन राशि से इसका स्वामित्व है और कन्या राशि से भी होता है। जहां मिथुन राशि कम्युनिकेशन का काम करती है, यानी कि पड़ोसी से मेल जोल का काम करती है, उससे कैसे व्यवहार करना है, किस प्रकार से डीलिंग करनी है, किस प्रकार से अनुबंध साइन करना है, या आपको सिग्नेचर वहां पर डालने हैं, तो यह सब काम बुध का होता है। वहीं जब कन्या राशि पे जब बुध का प्रभाव होता है, कन्या राशि यानी कि संघर्ष, कॉम्पिटिशंस, उसमें कैसे जीतना है, यह उस बौद्धिक कौशल को दिखाते हुए उस पर जब काम किया जाता है तो वह है बौद्धिक क्षमता, कंपटीशन को जीत करके आपको किसी प्रतिस्पर्धा में सफल बनाती है। तो इस प्रकार का ये बुध का काम होता है। तो बुध क्या है? आपका आर्थिक क्षेत्र को भी नियंत्रण करता है। तो इस दौरान में, यानी कि आने वाले 25-26 दिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। 16 सितंबर से जो बुध हैं वह सूर्य की सिंह राशि में जा रहे हैं। तो ऐसे में आप देखिएगा कि सिंह राशि, क्योंकि सूर्य का प्रभाव मिला हुआ है, इस सितंबर में 17 सितंबर से सूर्य भी इसी राशि में आ जाएंगे, यानी कि अपनी ही सिंह राशि। तो ऐसे में आप देखेंगे बड़े ही बोल्ड डिसीजंस जो गवर्नमेंट की ओर से होंगे वह हमें सुनाई पड़ेंगे, क्योंकि बुध जो है वह कम्युनिकेशन का काम करता है। तो बोल्ड डिसीजंस यह दुनिया में दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप जो मुख्य प्रभाव है अगर देखा जाए तो यह मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए कुछ बहुत विशेष पूर्ण है, साथ में कन्या राशि के लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण है, सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी यह बहुत ही ज़्यादा विशेष पूर्ण है, और साथ ही साथ धनु राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए भी यह जो बुध का गोचर है यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि जो मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह क्या काम करने वाला है। तो मिथुन राशि है, यानी कि एक नंबर, यानी कि पहले खाने पे मिथुन राशि, यानी कि बिल्कुल तन भाव में मिथुन राशि है। तो जो सिंह राशि यानी कि तन भाव का जो स्वामी है वह आ जाता है तीसरे भाव में, यानी कि मेहनत करने के भाव में, कम्युनिकेशन के भाव में आता है, जहां पर वह सूर्य का भी सहयोग लेता है। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए जो बुध हैं वह बहुत ही अच्छे फलदायी साबित होंगे। इस दौरान में आर्थिक क्षेत्र में लाभ के संकेत हैं और साथ में व्यापार क्षेत्र में भी उन्नति के नए अवसर यहाँ पर दिखाई देते हैं। आय के, मेहनत के द्वारा नए स्रोत खुलेंगे। जो आर्थिक समस्याएं इतने समय से चली आ रही थी वह दूर होंगी। इस अवधि में चल अथवा अचल संपत्ति की खरीदारी या बेचने की जो अवस्था है उसमें लाभ होगा, जिससे भविष्य आपका बहुत ही फलदायी होने वाला है।
सिंह राशि की बात करें तो जो बुध हैं उनका शुभ प्रभाव सिंह राशि के जातकों पर भी पड़ रहा है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में नई सफलताएं मिलेंगी। विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं। जो लोग व्यापार के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस अवधि में आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी। साथ ही आय के नए स्रोत बनने वाले हैं। आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह जो समय है यह सकारात्मक परिणामों को देने वाला है। बात की जाए तुला राशि की तो देखिए, तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए यह जो बुध हैं कई क्षेत्रों में लाभ देने वाले हैं, क्योंकि लाभ भाव में है यानी कि एकादश भाव में स्थित है। तो यहाँ पर बड़े ही नए अवसर आएंगे। इस दौरान में व्यापार क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं और आय के नए स्रोत मिल सकते हैं। यह समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छा रहने वाला है और बुध की जो यह अवस्था है यह जातक अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा, यानी कि कॉम्पिटिशन्स में विजय, क्योंकि लाभ की स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए सूर्य और बुध दोनों ही लाभ भाव में हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट अथॉरिटीज से आपको लाभ मिल रहा है तो फिर बाकी क्या चीज़ है। साथ ही व्यापार क्षेत्र में धन के बहुत सारे योग बन रहे हैं, जिससे जातक के मन में प्रसन्नताएं रहेंगी और वह सभी प्रकार की आर्थिक समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। धनु राशि की बात की जाए तो जो धनु राशि वाले जातक हैं उनके लिए यह जो बुध हैं यानी कि सिंह राशि के जो बुध हैं वह भाग्य भाव में स्थित हो रहे हैं और भाग्य भाव में ही सूर्य देव भी बैठ रहे हैं। तो यहाँ पर जो धनु राशि वाले जातक हैं उनका जो भाग्य है, भाग्य से उनके साथ में है। साथ में उनको जो दो केंद्र हैं यानी कि सप्तम केंद्र जिसे कहा जाए, सप्तम भाव का जो स्थान है वह एक केंद्र है। साथ में दसम जो केंद्र है यानी कि दसम भाव में भी बुध की राशि होती है, यानी कि मिथुन राशि और कन्या राशि। तो इनका जो स्वामित्व है वह भाग्येश के साथ युति कर रहा है। तो ऐसे में आपको लंबी दूरी की यात्राएं, आपको तीर्थ स्थान का पर जाने का समय मिल सकता है। कम्युनिकेशन आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। साथ ही साथ जो भाग्येश आपके साथ में है यानी कि भाग्य का पूर्ण सहयोग आपके साथ है, तो यह एक वरदान से कम नहीं है। और ऐसे में कोई भी ग्रह जब भाग्येश के साथ युति उत्पन्न करता है तो आपके भाग्य में चार चांद लगा देता है, यानी कि भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। भाग्येश का अपने स्थान में रहना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। तो ये कुल मिलाकर के एक मास बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णयों को देने वाला है। अगर देखा जाए तो गुरु जो है वह आपके प्रथम त्रिकोण में बैठे हुए हैं, यानी कि मेष राशि में राहु के साथ युति करके बैठे हुए हैं। तो देखिए गुरु का अच्छे भाव में होना, साथ में आपके भाग्येश का अपने यानी कि आपका जो लगन का स्वामी है वह एक पंचम त्रिकोण में है और दूसरे जो आपके भाग्येश हैं वह धर्म त्रिकोण में स्थित हैं। तो यह जो मास है वह आपके लिए काफ़ी कुछ देने वाला है जो कि पॉजिटिव वे में होगा। तो मित्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण राशियां थीं जो कि बुध का जो प्रभाव है सिंह राशि में रहते हुए उनके ऊपर विशेष रूप से यह वरदान के रूप में आएगा। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए आप इस एपिसोड को देखें, इस एपिसोड को शेयर करें। आपको यह एपिसोड अगर पसंद आया है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्दी। इस समय मेरी व्यस्तता बहुत अधिक है और व्यस्तता होने के कारण मेरी जो एपिसोड्स हैं वह पूर्ण रूप से जिस टाइम से निकलने चाहिए वह निकल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और हाँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरे एपिसोड्स को आप देखिए। आपके मन के अंदर अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से वह प्रश्न पूछ सकते हैं।